नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास विषय में अध्ययनरत थे। पिछली कक्षाओं में हमने राजस्थान के आधुनिक जो राजस्थान थी उस विषय में राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने केसरी सिंह बारट के बारे में अध्ययन कर लिया था, राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। तो केसरी सिंह बारट के बारे में हमने पढ़ा। आज हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और जयपुर के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी रहे अर्जुन लाल सेठी, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी के बारे में सबसे पहली बात यही आती है कि जयपुर में इन्हें जन जागृति का श्रेय दिया जाता है। जयपुर में अगर किसी व्यक्ति ने जन जागृति फैलाई, जन जागरण किया, तो वो कौन थे? अर्जुन लाल सेठी थे। सबसे ज़्यादा लोगों को क्रांति के बारे में, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बारे में प्रेरित करने का जो विचार है लोगों के जनमानस में इन्होंने पहुंचाया। इस कारण इसको राजस्थान का दधीची भी कहा जाता है। राजस्थान का दधीची की संज्ञा भी इनको दी जाती है। मूल रूप से ये जो निवासी थे वो जयपुर के थे। मूल रूप से निवासी कहाँ के थे? जयपुर के। जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। जैन परिवार में मुख्य रूप से जैन परिवार में जन्मे और कहाँ के निवासी थे? जयपुर के। और जयपुर में जन जागृति का इनको श्रेय दिया जाता है और राजस्थान का दधीची की संज्ञा भी इनको दी जाती है। इनके अलावा इनकी जो शुरुआती बात करें पढ़ाई से संबंधित, तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो हमारे राजस्थान का महाराजा कॉलेज है, वो इसी से संबंधित था, इसी से जुड़ा हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक यानी ग्रेजुएट जो डिग्री है वो प्राप्त की थी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया अर्जुन लाल सेठी ने। और उसके बाद में जब इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो चौमू के सामंत नाम था देवी सिंह। चौमू के सामंत देवी सिंह के निजी सचिव के रूप में कार्य किया। पढ़ाई पूरी करने के पश्चात इन्होंने चौमू के सामंत देवी सिंह के निजी सचिव के रूप में कार्य किया और उसके अलावा मथुरा में एक जैन विद्यालय में भी अध्यापक का कार्य किया। मथुरा में जैन विद्यालय में अध्यापक यानी पढ़ाने का कार्य किया, अध्यापक के रूप में कार्य किया। किन्होंने? अर्जुन लाल सेठी ने। और 1906 में फिर ये कहाँ आ गए? जयपुर आ गए। 1906 में कहाँ आ गए? जयपुर। जयपुर आए तो इस समय जयपुर के शासक थे कौन? माधो सिंह द्वितीय। माधो सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह द्वितीय। इन्होंने इनको जयपुर का दीवान बनने का प्रस्ताव दिया। दीवान बनने का क्या दिया? प्रस्ताव। यानी जयपुर का आपको क्या बना दिया जाता है? दीवान बना दिया जाता है, ऐसा प्रस्ताव इनको दिया गया। लेकिन इन्होंने दीवान बनने का प्रस्ताव क्या कर दिया? ठुकरा दिया। प्रस्ताव ठुकरा कर क्या कहा कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? ये बात कही थी किन्होंने? सेठी जी ने।
कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। तो ये बातें भी इनके बारे में आपको ध्यान में रखनी है। जयपुर के शासक माधो सिंह द्वितीय ने इनको जयपुर का दीवान बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन प्रस्ताव इन्होंने ठुकरा दिया और कहा कि अर्जुन लाल अगर नौकरी करेगा तो फिर अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। उसके बाद में आगे देखते हैं हम। इन्होंने 1906 में ही 1906 में इन्होंने जैन शिक्षा समिति, जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन किया। जैन शिक्षा प्रचारक समिति का क्या किया, गठन किया। कहाँ पर, जयपुर में। कहाँ किया, जयपुर में। और इस जैन शिक्षा प्रचारक समिति के तत्वाधान में ही इन्होंने जयपुर में हॉस्टल वगैरह, पुस्तकालय वगैरह, ये सारी चीज़ें खोलने का कार्य किया। हॉस्टल खोले, पुस्तकालय खोले, और इसी के अंतर्गत इन्होंने जयपुर में 1907 में, इम्पोर्टेंट है, 1907 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। 1906 में इन्होंने क्या किया, जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन किया, स्थापना की जयपुर में, और इसके अंतर्गत जैन हॉस्टल खोले, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय खोले। इसी के तत्वाधान में अगर ध्यान रखें तो 1907 में इन्होंने वर्धमान विद्यालय की क्या की, स्थापना की थी। कहाँ पर, जयपुर में। तो इस वर्धमान विद्यालय में शिक्षण यानी शिक्षा दी जाती थी। मुख्य रूप से क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। क्रांतिकारियों को क्या दिया जाता था, प्रशिक्षण। किस विद्यालय में, वर्धमान विद्यालय में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता था। और इसके अलावा और बात करें तो 1907 में इन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की अजमेर में। कहाँ पर स्थापित की, अजमेर में। जैन शिक्षा सोसाइटी कहाँ पर स्थापित की, अजमेर में। और फिर इसको अगले वर्ष यानी 1908 में स्थानांतरित करके कहाँ ले आए, जयपुर। ये बातें ध्यान में रखनी है। अब हम बात करें 1907 में अर्जुन लाल सेठी ने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। कहाँ पर, जयपुर में, जहाँ पर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। और इसी वर्धमान विद्यालय में अध्यापक थे कौन थे, विष्णुदत्त त्रिवेदी। यानी ये क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया करते थे। अपने यहाँ के नहीं थे भाई, ये मिर्ज़ापुर के थे। मिर्ज़ापुर बंगाल में पड़ता है। और ये व्यक्ति बंगाल में अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। बंगाल की अनुशीलन समिति, जिसका नारा था ना, खून का बदला खून, से जुड़े हुए थे। कौन, विष्णुदत्त त्रिवेदी। मिर्ज़ापुर के रहने वाले थे, बंगाल के की अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। तो विष्णुदत्त त्रिवेदी किधर आए भाई, राजस्थान आए। और राजस्थान में इन्होंने क्रांति की अलग जगाने का प्रयास किया। क्रांति की अलग जगाने का क्या किया, प्रयास। किन्होंने, विष्णुदत्त त्रिवेदी ने। यानी वर्धमान विद्यालय में जो किसका था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पढ़ाने का काम करते थे विष्णुदत्त त्रिवेदी। कहाँ के थे, मिर्ज़ापुर के, राजस्थान आए थे। और राजस्थान में क्रांति की अलग जगाने का इन्होंने क्या किया, प्रयास किया। और ये बंगाल की अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। इसके अलावा विष्णुदत्त त्रिवेदी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मारवाड़ के गाँव में घूम घूम कर
क्रांति की ज्वाला, क्रांति की ज्वाला क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित की किन्होंने? विष्णुदत्त त्रिवेदी ने। तो ये बेसिक सी बातें हैं। राजस्थान में क्रांति की अलग जगाने आए थे और मारवाड़ के गांवों में घूम घूम कर इन्होंने क्रांति की अलग जगाने का, क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित करने का क्या किया? प्रयास किया था। और इस वर्धमान विद्यालय में ये प्रशिक्षण किस किस को देते थे? तो प्रताप सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ के पुत्र प्रताप सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ के ही दामाद थे ईश्वरदान आसिया। इसके अलावा एक व्यक्ति और थे छोटा लाल। इन्होंने क्या किया? प्रशिक्षण दिया। क्या दिया? प्रशिक्षण। और इसके बाद में केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे प्रताप सिंह बारठ। इनको दिल्ली में मास्टर अमीरचंद के पास में भेज दिया गया था। दिल्ली में कहाँ? मास्टर अमीरचंद के पास भेजा गया। दिल्ली में मास्टर अमीरचंद के पास में भेजा गया। और इसके अलावा और बात करें वर्धमान विद्यालय में कौन कौन? प्रताप सिंह बारठ, ईश्वरदान आसिया, छोटा लाल आदि प्रशिक्षित हुए। यहाँ पर इन्होंने क्रांतिकारी प्रशिक्षण लिया। और भी व्यक्ति थे भाई, उनका नाम भी ध्यान रखें। मोतीचंद, माणिकचंद, जयचंद, इन्होंने भी यहाँ पर क्या लिया था? क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रशिक्षण लिया था वर्धमान विद्यालय में। और फिर प्रताप सिंह बारठ को दिल्ली में मास्टर अमीरचंद के पास में क्रांतिकारी प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया था कि आप वहाँ जाकर क्या करें, क्योंकि ये भारत का बड़ा व्यक्ति था भाई मास्टर अमीरचंद। क्रांतिकारी प्रशिक्षण यहाँ पर देने का कार्य करते थे। कहाँ पर? दिल्ली में। यहाँ चले गए। उसके बाद में देखिए अर्जुन लाल सेठी ने इनकी जो भूमिका है वो एक तो आती है होर्डिंग्स बम कांड में। होर्डिंग्स बम कांड आपको पता होगा 23 दिसंबर 1912 जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे, महारानी मेरी और उसके आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था वायसराय लॉर्ड होर्डिंग्स के द्वारा। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था इस दिल्ली दरबार में। तो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनने की खुशी में लॉर्ड होर्डिंग्स ने दिल्ली के चांदनी चौक में एक विशाल जुलूस का आयोजन करवाया। जुलूस निकल रहा था, उसके ऊपर मास्टरमाइंड रास बिहारी बोस के नेतृत्व में बम फेंके गए। लेकिन यहाँ कई इतिहासकार कहते हैं कि होर्डिंग्स बम कांड की जो रूपरेखा है, वो किसने बनाई थी? तो अर्जुन लाल सेठी ने बनाई थी। किसने बनाई थी? अर्जुन लाल सेठी ने बनाई थी। और इस होर्डिंग्स बम कांड में जोरावर सिंह बारठ भी शामिल था। जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ भी शामिल था। आरोपी थे, इसमें शामिल थे। तो यहाँ पर यानी होर्डिंग्स बम कांड की रूपरेखा बनाने में राजस्थान की किस स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका मानी जाती है? तो अर्जुन लाल सेठी की, जिसमें मुख्य रूप से जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ भी क्या होते हैं? शामिल होते हैं। रूपरेखा बनाने में नहीं, बम फेंकने वालों में ये लोग शामिल होते हैं। रूपरेखा बनाने में अर्जुन लाल सेठी की भूमिका नजर आती है। इसके अलावा और बात करें तो एक स्थान है नीमाज, ये आरा बिहार में। नीमाज हत्याकांड कह सकते हैं, नीमाज हत्याकांड। नीमाज में एक जैन उपाश्रय को लूटने के लिए अर्जुन लाल सेठी ने इन लोगों को भेजा।
मोतीचंद, माणिकचंद, जयचंद, इन लोगों को जैन उपासरे को लूटने के लिए भेजा। जैन उपासरा यानी जैनों की जो उच्च शिक्षण संस्था होती है उसको उपासरा कहा जाता है। तो यहाँ पर इनका मकसद था क्या करना भाई, लूटपाट करना और लूटकर धन का संग्रहण करना। इस उद्देश्य से इन्होंने अर्जुन लाल सेठी ने मोतीचंद, माणिकचंद, जयचंद इनको निमाज भेज दिया। ये निमाज गए क्रांतिकारी और जैन उपासरी को लूटने के इरादे से यहाँ के जो महंत थे भगवान दास, महंत भगवान दास, उनकी क्या कर दी, हत्या कर दी 20 मार्च 1913। 20 मार्च 1913 महंत भगवान दास की, यहाँ जैन उपासरे का महंत था, इसकी हत्या कर दी। लेकिन यहाँ पर इनको लूटपाट में किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं मिली और इसकी हत्या करके यहाँ से क्या हो गए भाई, फरार हो गए। क्या हो गए, फरार हो गए थे। तो निमाज हत्याकांड ये देन किसकी मानी जाती है, अर्जुन लाल सेठी की ही मानी जाती है। जैन उपासरे को लूटने के लिए आरा बिहार में भेजा था मोतीचंद, माणिकचंद, जयचंद को और यहाँ महंत भगवान दास की हत्या कर दी जाती है 20 मार्च 1913 को। लेकिन यहाँ पर तलाशी में कुछ भी नहीं मिला और ये लोग यहाँ से क्या हो गए थे, फरार हो गए थे। फिर आगे जाकर देखिए क्या होता है। दिल्ली का क्रांतिकारी था मास्टर अमीरचंद, मास्टर अमीरचंद, उसके घर की तलाशी ली गई अंग्रेजों के द्वारा। उसकी घर की क्या ली गई, तलाशी। तो मास्टर अमीरचंद के घर से लिबर्टी पंपलेट मिले। क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ज़्यादा क्रांतिकारी विचारों के व्यक्तियों को जोड़ने के उद्देश्य से ये पंपलेट अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग राज्यों के क्रांतिकारियों को दिए जाते थे। तो मास्टर अमीरचंद के घर से लिबर्टी पंपलेट मिले और ये लिबर्टी पंपलेट किसको दिए गए थे, अर्जुन लाल सेठी को भी दिए गए थे। इस बात की जानकारी भी मिली, अर्जुन लाल सेठी को भी दिए गए थे। और उस समय अर्जुन लाल सेठी इंदौर के, कहाँ पर, इंदौर के कल्याणमल कॉलेज में पढ़ाते थे। क्या करते थे, पढ़ाते थे। अर्जुन लाल सेठी इंदौर के कल्याणमल कॉलेज में पढ़ाते थे और अर्जुन लाल सेठी के साथ में साथी अध्यापक भी थे शिवनारायण। साथी अध्यापक कौन थे, शिवनारायण। तो जब अंग्रेजों को इनकी गतिविधियों के बारे में पता चला, इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल है अर्जुन लाल सेठी और उसका साथी अध्यापक शिवनारायण, तो इसको क्या कर लिया, पहले गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया तो गिरफ्तार करने के बाद में ये क्या बन गया भाई, सरकारी गवाह। इसको लालच दे दिया कि आप सरकारी गवाह बनो, आपको क्या मिलेगी, छूट मिल जाएगी। तो शिवनारायण प्रलोभन में आकर सरकारी गवाह बन गया और इसने निमाज हत्याकांड से जुड़ी हुई, निमेज या निमाज हत्याकांड, उसकी सारी बातें बता दी कि समस्त जानकारी किसको बता दी, अंग्रेजों को बता दी। किसने, शिवनारायण ने। और उसके पश्चात आपको पता है होल्डिंग्स बम कांड में निमाज हत्याकांड, दोनों के अंदर किसकी भूमिका का पता चलता है, अर्जुन लाल सेठी। यहाँ ध्यान रखें, होर्डिंग्स बम कांड, होर्डिंग्स बम कांड और इसके अलावा निमाज हत्याकांड, इन दोनों में किसकी भूमिका है, सेठी की, अर्जुन लाल सेठी की। और इस बात का पता चल ही गया अंग्रेजों को, क्योंकि इनका साथी अध्यापक जो इंदौर के कल्याणमल कॉलेज में पढ़ाता था वो अंग्रेजों के कहने पर सरकारी गवाह बन गया। निमाज हत्याकांड की सारी बातें बता दी कि कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल था और किसके कहने पर ये कार्य किया गया। तो इसकी अर्जुन लाल सेठी की भूमिका यहाँ पर इन गतिविधियों में प्राप्त होती है, या ये जो हत्याकांड है इनमें अर्जुन लाल सेठी प्रमुख रूप से प्रमुख भूमिका के रूप में नजर आते हैं, अर्जुन लाल सेठी। तो अर्जुन लाल सेठी को फिर यहाँ से क्या किया गया भाई, गिरफ्तार किया गया।
निमाज हत्याकांड की प्रमुख भूमिका के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के पश्चात इनको कहाँ रखा गया? इंदौर जेल में। इंदौर जेल में कुछ दिन इंदौर जेल में रखा गया, फिर यहाँ से शिफ्ट कर दिया जयपुर। जयपुर से फिर इनको शिफ्ट कर दिया सीधा दक्षिण भारत में भेज दिया था, वेलूर। कहाँ भेज दिया? वेलूर जेल में भेज दिया। और वेलूर जेल में इन्होंने 1914 में 70 दिन अनशन भी किया था। ये भी ध्यान रखेंगे। निमाज हत्याकांड में अर्जुन लाल सेठी की भूमिका का पता चलने के पश्चात इनको गिरफ्तार कर लिया, इंदौर जेल में रखा गया, वहां से जयपुर शिफ्ट कर दिया, जयपुर से फिर पुनः दक्षिण भारत में वेलूर जेल में भेज दिया गया। कब की बात है? 1914 में, 1913 की बात है। वेलूर जेल में भेजा, 1914 में इन्होंने जेल में 70 दिन क्या किया था? अनशन भी किया था। और उसके पश्चात अर्जुन लाल सेठी 1919 में जेल से क्या हो गए? रिहा कर दिए गए थे। जेल से रिहा, जेल से रिहा हुए। जब ये जेल से रिहा होकर बाहर आए तो जब ये पूना से होकर जयपुर की तरफ आ रहे थे तो 1919 में पूना में बाल गंगाधर तिलक ने इनका स्वागत किया था। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में क्या किया? स्वागत किया था कि सेठी जी जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी का स्वागत करके महाराष्ट्र की पावन धरती पर इनके कदम रखने से यहाँ की जो धरती है वो महान धरा कहलाई। इस प्रकार के वचन थे बाल गंगाधर तिलक के, यानी सेठी जी का स्वागत करके मैं अपने आप को धन्य समझूं। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में इनका क्या किया था? स्वागत किया था। ये भी ध्यान रखेंगे जब सेठी जी जेल से रिहा होकर वहाँ से लौट रहे थे। इसके बाद में जब ये जेल से बाहर आ गए तो जेल से बाहर आने के बाद में इनकी जो गतिविधियां हैं वो किस प्रकार की रही? 1920 में इन्होंने नागपुर अधिवेशन में भाग लिया। नागपुर अधिवेशन में भाग लिया। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया था, नागपुर अधिवेशन में भाग लिया इन्होंने। और 1920 में आपको पता है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन। उसमें भी इन्होंने क्या लिया? अपनी भागीदारी निभाई, भाग लिया। गांधी जी के कहने पर असहयोग आंदोलन में भाग लिया इन्होंने और असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको गिरफ्तार भी किया गया था। गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? सागर जेल में। कहाँ रखा गया था? सागर जेल में। फिर आगे जाकर आपको पता है 1925 में एक हुआ था काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्टेशन पर 8 डाउन रेलगाड़ी को जो अंग्रेजी खजाने से भरी हुई थी उसको क्रांतिकारियों ने लूट लिया था, लूटने का प्रयास किया था काकोरी नामक स्टेशन पर। तो काकोरी कांड के जो आरोपी थे अशफाक उल्ला खां को इन्होंने क्या दिया था? फरारी के दौरान संरक्षण दिया था। किन्होंने? अर्जुन लाल सेठी ने। फरारी के दौरान इनको अपने राज्य में क्या दिया? अपने पास संरक्षण दिया था अशफाक उल्ला खां को 1925 में। और उसके बाद में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इन्होंने क्या किया? भाग लिया। और महात्मा गांधी के द्वारा इनको राजपुताने का प्रांतीय डिक्टेटर घोषित किया गया था। राजपुताने का इनको क्या बनाया गया था? प्रांतीय डिक्टेटर। किस आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनको राजपुताने का प्रांतीय डिक्टेटर घोषित किया गया। उसके बाद में और बात करें तो इन्होंने 1934
1934 में इन्हें राजपूताना मध्य भारत सभा थी उसका अध्यक्ष बनाया गया। मध्य भारत सभा का क्या बनाया गया? अध्यक्ष। 1934 में राजपूताना मध्य भारत सभा का इनको मध्य भारत सभा या मध्य भारत कांग्रेस का इनको क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन कुछ समय पश्चात इनके गांधी जी से क्या हो गए थे? मतभेद हो गए। गांधी जी से क्या हुए? मतभेद। गांधी जी से मतभेद हो गए और मतभेद होने के पश्चात इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और राजनीति से क्या ले लिया? संन्यास। राजनीति छोड़ी, राजनीति से संन्यास लिया। संन्यास लिया और संन्यास लेकर फिर कहाँ आ गए? अजमेर में। अजमेर में एक मदरसे में पढ़ाने लगे और अपना नाम भी बदल लिया। करीम खां कर दिया इन्होंने अपना नाम। क्या नाम कर दिया? करीम खां। यानी 1934 में राजपूताना मध्य भारत कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। गांधी जी से मतभेद होने के कारण कांग्रेस छोड़ दी, राजनीति से संन्यास ले लिया और संन्यास लेने के बाद में अजमेर आ गए और अजमेर में मदरसे में पढ़ाने लग गए। उनके बाद में इन्होंने जब ये अजमेर में मदरसे में पढ़ाते थे तो इन्होंने अपना नाम क्या कर लिया था? करीम खां कर लिया था। इसके अलावा अर्जुन लाल सेठी के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अर्जुन लाल सेठी हिंदू मुस्लिम एकता। अर्जुन लाल सेठी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधर थे। अर्जुन लाल सेठी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधर भी माने जाते हैं, क्योंकि हिंदू थे, जैन थे और फिर राजनीति से जब ये संन्यास लेते हैं तो अजमेर में आ जाते हैं, मदरसे में पढ़ाने लग जाते हैं, अपना नाम क्या कर लेते हैं? करीम खां कर लेते हैं। और 1941 में 23 दिसंबर 1941 को अजमेर में इनकी क्या हो गई? मृत्यु। तो मृत्यु से पहले इन्होंने कह दिया था कि मुझे दफनाया जाना चाहिए, तो इनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा साहब की दरगाह में क्या किया गया था? दफनाया गया था। मुसलमान समझकर इन लोगों ने इनको ख्वाजा साहब की दरगाह में क्या कर दिया था? दफना दिया था। कब? 1941 में। क्यों? तो ये आप बता देंगे। अजमेर में जब ये रहने लगे तो यहाँ पर इन्होंने पहले ही अपनी मृत्यु से पहले ही कह दिया था कि मुझे क्या किया जाना चाहिए? दफनाया जाना चाहिए। मृत्यु के बाद में मुझे दफनाया जाना चाहिए। तो ख्वाजा साहब की दरगाह में मुसलमान समझकर लोगों ने इनको क्या कर दिया था? दफना दिया था 1941 में, और यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी कुछ रचनाएं हैं। रचनाएं: स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति। 3 नाटक भी थे इनके। महेंद्र कुमार, का सर्वयज्ञ, मदन पराजय, ये इनके प्रमुख क्या थे? नाटक थे अर्जुन लाल सेठी के। तो एक कवि है भी सुंदरलाल, कवि सुंदरलाल, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, भारत में अंग्रेजी राज। भारत में अंग्रेजी राज। कवि सुंदरलाल ने भारत में अंग्रेजी राज नामक एक पुस्तक लिखी और उसमें कहा कि
अर्जुन लाल सेठी दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर पैदा हुए थे और उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया। ये कहना है किसका? सुंदरलाल का, जिन्होंने कौन सी पुस्तक में? भारत में अंग्रेजी राज में ये बात कही है कि अर्जुन लाल सेठी दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर पैदा हुए थे और उन्होंने उसी दृढ़ता से मृत्यु को क्या? गले लगाया। ये कुछ बातें हैं अर्जुन लाल सेठी के बारे में। अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे थे 1919 में अर्जुन लाल सेठी जेल से रिहा हो गए। अन्य जो आरोपी थे जैसे विष्णुदत्त को काला पानी की सजा हुई। और बात करें मोतीचंद, तो मोतीचंद को निमाज हत्याकांड में मृत्युदंड की सजा। और बात करें तो जोरावर सिंह बारहट को भी किसकी सजा हुई? मृत्युदंड की। लेकिन ये गिरफ्तारी नहीं हो पाए, लगातार घूमते रहे, निरंतर 27 वर्ष तक भूमिगत रहे। नाम अपना बदल लिया था जोरावर सिंह बारहट ने, अमरदास बैरागी नाम कर लिया था। और 1939 में इनकी कोटा में क्या होती है? मृत्यु। कोटा में क्या होगी? मृत्यु होगी। राजस्थान का चंद्रशेखर भी इनको कहा जा सकता है क्योंकि इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। तो अन्य जो आरोपी थे उनकी इस प्रकार की सजा हुई निमाज हत्याकांड में। एक बार अर्जुन लाल सेठी के बारे में पुनः सारी बातें हम रिपीट कर लेते हैं। राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी की कड़ी में हम पहले पढ़ चुके हैं केसरी सिंह बारहट और उनके परिवार के बारे में। आज हम पढ़ते हैं अर्जुन लाल सेठी, जो जयपुर में जन जागरण का श्रेय इनको दिया जाता है, जन जागृति का श्रेय इनको दिया जाता है। राजस्थान का दधीची के नाम से इनको जाना जाता है। मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? जयपुर के निवासी थे और इनका जन्म जैन परिवार में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की इन्होंने। महाराजा कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही संबंध था, जुड़ा हुआ था, उसी से बिलोंग करता था। चौमुखी सामंत, जब पढ़ाई पूरी हो गई तो चौमुखी सामंत देवी सिंह जी ने इनको अपने निजी सचिव के रूप में कार्य पर रखा। तो चौमुखी सामंत देवी सिंह के निजी सचिव के रूप में कार्य किया इन्होंने। मथुरा में जैन विद्यालय में अध्यापक के रूप में काम किया इन्होंने। 1906 में जब जयपुर आ गए तो यहाँ के शासक सवाई माधो सिंह द्वितीय ने इनको दीवान यानी जिलाधीश बनने का प्रस्ताव दिया। तो प्रस्ताव ठुकराकर अर्जुन लाल सेठी ने कहा कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो भारत से अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा, यानी इन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया था। 1906 में जैन शिक्षा प्रचार समिति का गठन किया जयपुर में। हॉस्टल, पुस्तकालय, विद्यालय स्थापित करवाए। इसके अंतर्गत जयपुर में भी वर्धमान विद्यालय की स्थापना की, जहां पर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। इसी वर्धमान विद्यालय से कई क्रांतिकारी निकले जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता में अपना प्रमुख योगदान दिया। कौन कौन से हैं वो आगे आ रहे हैं आपके सामने। 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना अजमेर में की। 1908 में इसको स्थानांतरित करके जयपुर में कर दिया। वर्धमान विद्यालय में अध्यापक का काम करते थे विष्णुदत्त त्रिवेदी, मिर्जापुर के रहने वाले थे और बंगाल की अनुशीलन समिति से जुड़े थे। राजस्थान में क्रांति की अलग जगाने का प्रयास किया, आए थे राजस्थान क्रांति की अलग जगाने के लिए। मारवाड़ के गांव में घूम घूम कर क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित यानी जलाने का कार्य किया। अर्जुन लाल सेठी के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे थे। तो सेठी ने स्वदेशी आंदोलन में भी भाग लिया था भाई, ये बात भी ध्यान रखेंगे। स्वदेशी आंदोलन में भी भाग लिया अर्जुन लाल सेठी ने, स्वदेशी आंदोलन में भी भाग लिया। और इसके अलावा 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। 1907 में
कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था और सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। गर्म दल और नरम दल दो बन गए थे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने को लेकर जो कांग्रेस था उसके नेताओं में मतभेद हो गए थे। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में भी भाग लिया था इन्होंने, अर्जुन लाल सेठी ने। तो ये बातें भी ध्यान रखेंगे, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। यानी नरम दल वाले रास बिहारी बोस को बनाना चाहते थे अध्यक्ष, गर्म दल वाले लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में जो उदारवादी थे उनके प्रभाव के कारण रास बिहारी बोस इसके क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। इस कारण कांग्रेस में क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। तो इस अधिवेशन में अर्जुन लाल सेठी ने भी भाग लिया था। वर्धमान विद्यालय में प्रताप सिंह बारठ, ईश्वरदान आसिया जो केसरी सिंह बारठ के जवाई थे, दामाद थे, छोटा लाल, इसके अलावा मोतीचंद, माणिकचंद, जयचंद आदि ने प्रशिक्षण लिया। प्रताप सिंह बारठ को दिल्ली में मास्टर अमीरचंद के पास प्रशिक्षण हेतु भेज दिया गया था। अर्जुन लाल सेठी की होर्डिंग्स बम कांड में प्रमुख भूमिका, रूपरेखा बनाने में इनकी भूमिका नजर आती है। इसमें आरोपी जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ भी रहे। निमाज हत्याकांड आरा में क्या था ये, यहाँ एक जैन उपासरी को लूटने के लिए अर्जुन लाल सेठी ने मोतीचंद, माणिकचंद, जयचंद आदि लोगों को भेजा। तो इन्होंने यहाँ के महंत भगवान दास की हत्या कर दी 20 मार्च 1913 को, लेकिन यहाँ पर इनको किसी प्रकार का कोई धन नहीं मिला, यहाँ से फरार हो गए। और मास्टर अमीरचंद जो दिल्ली के प्रमुख क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया करते थे, इन्होंने विभिन्न क्रांतिकारियों को लिबर्टी पंपलेट जारी कर रखा था। ऐसे लिबर्टी पंपलेट क्रांति की ज्वाला, क्रांति का आह्वान जगाने के लिए इन्होंने अर्जुन लाल सेठी को भी भेजे थे। तो ये मिल गए किसके घर से, मास्टर अमीरचंद के घर से। इस समय अर्जुन लाल सेठी इंदौर के कल्याणमल कॉलेज में पढ़ाते थे। साथी अध्यापक शिवनारायण वो भी इनके साथ में थे, इनको इनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी थी। इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो ये सरकारी गवाह बने, निमाज हत्याकांड की सारी बातें बता दी। और आपको पता है होर्डिंग्स बम कांड में इनकी भूमिका पहले से ही थी। तो निमाज हत्याकांड में इनकी गतिविधियों का पता चला तो अर्जुन लाल सेठी को गिरफ्तार कर लिया गया, इंदौर जेल में रखा गया, वहाँ से जयपुर, उसके बाद में वेलूर जेल में रखा गया। वहाँ 1914 में 70 दिन तक इन्होंने अनशन किया। 1919 में जेल से रिहा हो गए। जब ये रिहा होकर पूना से गुजर रहे थे तो बाल गंगाधर तिलक ने इनका क्या किया था, स्वागत किया था कि आइए महाराष्ट्र की धरती पर आपका स्वागत है। इसके अलावा विष्णुदत्त को काला पानी की सजा हुई थी। निमाज हत्याकांड में मोतीचंद को मृत्युदंड की सजा हुई। जोरावर सिंह बारठ को भी मृत्युदंड की सजा हुई थी, लेकिन ये गिरफ्तारी नहीं हो पाए थे। 1939 में कोटा में जोरावर सिंह बारठ की क्या होती है, मृत्यु होती है, क्योंकि ये अमरदास बैरागी के नाम से क्या रहे, भूमिगत रहे थे 27 वर्ष तक। 1920 में नागपुर अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया। और इसके अलावा 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया, गिरफ्तार किए गए, सागर जेल में रखा गया। काकोरी कांड के अशफाक उल्लाह खां को अपने यहाँ संरक्षण दिया था अर्जुन लाल सेठी ने। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था। गांधी जी ने राजपूताना का प्रांतीय डिक्टेटर घोषित किया। 1934 में राजपूताना मध्य भारत कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी से मतभेद हुए, बाद में राजनीति से इन्होंने संन्यास ले लिया, अजमेर में आ गए, मदरसे में पढ़ाने लगे, अपना नाम बदल लिया, करीम खां कर लिया। और मृत्यु से पहले कहा था कि मुझे क्या किया जाए, दफनाया जाए, जलाने की बजाय दफनाया जाए। तो 1941 में इनकी मृत्यु हो गई तो ख्वाजा साहब की दरगाह में इनको दफनाया गया था। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल क्या माने जाते हैं, पक्षधर भी माने जाते हैं। रचनाएं शूद्र मुक्ति इनकी रचनाएं थी। महेंद्र कुमार पासुरिया, मदन पराजी इनके प्रमुख नाटक रहे। और कवि सुंदरलाल ने अपनी रचना भारत में अंग्रेजी राज में कहा है कि अर्जुन लाल सेठी दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर पैदा हुए थे, उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया। तो ये बातें थी अर्जुन लाल सेठी के बारे में। मेरे ख्याल से आपको सभी बातें आसानी से समझ में आ गई होंगी। उसके बाद में अगर और बात करें अर्जुन लाल सेठी के बाद में गोपाल सिंह खरवा अन्य क्रांतिकारी हैं गोपाल सिंह खरवा, उनके बारे में देखते हैं।
गोपाल सिंह खरवा। अगर राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की बात करें तो राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का इनको जनक माना जाता है। सशस्त्र क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो गोपाल सिंह खरवा को माना जाता है। केसरी सिंह बारठ ये साथ ही थे। रास बिहारी बोस ने केसरी सिंह बारठ को सशस्त्र क्रांति दल का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी तो उन्होंने वीर भारत सभा का गठन किया था। कौन सी सभा बनाई थी? वीर भारत सभा 1910 में। 1910 में। तो इसका मतलब ही था सशस्त्र क्रांति, यानी शस्त्र सहित भारत में क्या किया जाएगा? क्रांति की जाएगी। तो वीर भारत सभा का गठन 1910 में अर्जुन लाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बारठ के द्वारा किया गया था। तो राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक माना जाता है तो किसको माना जाता है? गोपाल सिंह खरवा को माना जाता है। खरवा एक गांव है। जन्म कहाँ पर हुआ इनका? खरवा में। खरवा गांव अजमेर। और ये खरवा के क्या थे भाई? ठिकानेदार। खरवा के क्या थे? ठिकानेदार हुआ करते थे। खरवा ठिकाना इन्हीं के पास में था और इनके ऊपर आर्य समाज का प्रभाव था। आर्य समाज का क्या था? प्रभाव। किनके ऊपर? गोपाल सिंह खरवा के ऊपर किसका प्रभाव था? आर्य समाज का प्रभाव था। देखिए, एक व्यक्ति थे स्वामी ज्ञानानंद। स्वामी ज्ञानानंद, यानी इनके ऊपर जो क्रांतिकारी जो विचार हैं, क्रांतिकारी भाव हैं, वो कहाँ से पनपते हैं? तो स्वामी ज्ञानानंद सनातन धर्म का प्रचार कर रहे थे। किसका प्रचार कर रहे थे? सनातन धर्म का। सनातन धर्म का प्रचार कर रहे थे स्वामी ज्ञानानंद। और इसके लिए भारत धर्म महामंडल, भारत धर्म महामंडल का आयोजन किया गया बंगाल में। बंगाल में गए हुए थे स्वामी ज्ञानानंद और भारत धर्म महामंडल के अंतर्गत बंगाल में जब ये सनातन धर्म का प्रचार कर रहे थे तो इसमें भाग लेने के लिए, इस भारत धर्म महामंडल में भाग लेने कौन गए? गोपाल सिंह खरवा। कहाँ पर? बंगाल। गोपाल सिंह खरवा कहाँ गए? बंगाल गए। बंगाल गए तो यहाँ पर इनकी मुलाकात कई क्रांतिकारियों से हुई। मुलाकात कई क्रांतिकारियों से हुई। इससे पहले इनकी मुलाकात ब्यावर में अरविंद घोष से भी हो चुकी थी। यहाँ काफ़ी ज़्यादा इनको क्या मिले? क्रांतिकारी, क्योंकि सारे क्रांतिकारी यहाँ पर भाग ले रहे थे तो क्रांतिकारियों से इसकी मुलाकात हुई। पहले इनकी मुलाकात ब्यावर में हो चुकी थी। किनसे? अरविंद घोष से। ब्यावर में अरविंद घोष से इनकी क्या हो चुकी थी? मुलाकात। अरविंद घोष जब यहाँ आए थे तो ब्यावर में इनसे मुलाकात कर चुके थे गोपाल सिंह खरवा। और भारत धर्म महामंडल के अंतर्गत बंगाल में जब ये गए तो वहाँ पर अन्य क्रांतिकारियों से इनकी मुलाकात हुई। और आपको पता है कि भारत में रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल, रास बिहारी बोस और एक और क्रांतिकारी थे सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल ने फिर सशस्त्र क्रांति की क्या बनाई थी? योजना बनाई थी। क्रांति की क्या बनाई थी? योजना बनाई थी। क्रांति की योजना बनाई और इन्होंने तय किया कि 21 फरवरी 1915 को 21 फरवरी 1915 को पूरे भारतवर्ष में एक साथ क्या की जाएगी? सशस्त्र क्रांति की जाएगी। यह तय किया रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल ने। क्रांति की योजना बना ली और क्रांति की योजना बनाई तो उन्होंने तय कर लिया कि 21 फरवरी 1915 को पूरे भारत में क्या की जाएगी? सशस्त्र क्रांति, यानी एक ही समय पर एक साथ क्रांति की जाएगी। भारत में होगी तो भारत में नेतृत्व ये करेंगे, लेकिन राजस्थान में नेतृत्व कौन करेगा? तो रास बिहारी बोस ने राजस्थान में क्रांति का नेतृत्व गोपाल सिंह खरवा को दिया। नेतृत्व किसको दिया? गोपाल सिंह खरवा को दिया कि राजस्थान में सशस्त्र क्रांति कौन करेंगे? गोपाल सिंह खरवा करेंगे। ये नेतृत्व इनको दे दिया गया। और भाई यहाँ पर क्रांति हुई तो क्रांति के दो केंद्र रहे। एक तो रहा ब्यावर
और एक रहा अजमेर। तो ब्यावर में क्रांति इन्होंने की, एक तो गोपाल सिंह खरवा, साथ में इनके थे दामोदर दास राठी। गोपाल सिंह खरवा, साथ में कौन थे? दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी, गोपाल सिंह खरवा, दामोदर दास राठी ब्यावर से सशस्त्र क्रांति करते हैं। अजमेर से विजय सिंह पथिक, भूप सिंह इनका नाम था, वास्तविक नाम बदल लिया था और विजय सिंह कर लिया था इन्होंने। ये गोपाल सिंह खरवा के निजी सचिव भी रहे थे। तो इन्होंने क्रांति कर दी हुई। अब क्रांति की तो गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया और टोडगढ़ जेल में नजरबंद कर दिया। टोडगढ़ जेल में क्या कर दिया? इनको नजरबंद कर दिया। और इनको जो गिरफ्तार किया गया था वो इंडियन आर्म्स एक्ट की जो धारा 3 थी उसके अंतर्गत इनको गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करके टोडगढ़ जेल में इनको नजरबंद कर दिया गया। अब जब इनको नजरबंद किया गया तो विजय सिंह पथिक को लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत इनका नाम आया, विजय सिंह पथिक का, कि लाहौर षड्यंत्र केस में इनकी भूमिका है। तो अंग्रेज विजय सिंह पथिक को यहाँ से कहाँ ले जाना चाहते थे? लाहौर ले जाना चाहते थे, लाहौर जेल में रखना चाहते थे। तो यहाँ से फिर टोडगढ़ जेल को तोड़कर ये यहाँ से क्या हो गए? फरार हो गए थे। गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक यहाँ से क्या हो गए? फरार हो गए। तो फरार हुए तो विजय सिंह पथिक तो कहाँ चले गए? मेवाड़ की तरफ चले गए। मेवाड़, ओछड़ी की तरफ चले गए थे। चित्तौड़गढ़ में ओछड़ी नामक स्थान है, वहाँ फिर ये विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना करेंगे, तो वहाँ चले गए। मेवाड़ की तरफ चले गए विजय सिंह पथिक। गोपाल सिंह खरवा भी यहाँ से फरार हुए, लेकिन कुछ समय पश्चात ये क्या हो गए थे? पुनः गिरफ्तार हो गए। पुनः क्या हो गए? पुनः गिरफ्तार हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी भूमिका एक तो क्या नाम है, होर्डिंग्स बम कांड में भी नजर आती है, और इसके अलावा जो जोधपुर में महंत प्यारेलाल हत्याकांड था ना, कोटा में लाकर उसकी हत्या कर दी थी केसरी सिंह बारठ के द्वारा, तो उसमें भी इनकी भूमिका के बारे में पता चलता है गोपाल सिंह खरवा की। तो इनको पुनः गिरफ्तार किया गया और फिर कहाँ रखा गया? जयपुर जेल में। जयपुर नहीं, अजमेर। कहाँ रखा गया? अजमेर। और अजमेर से फिर इनको भेज दिया गया यूपी में शाहजहांपुर। यूपी में शाहजहांपुर की पड़ता तिलहर जेल में इनको रखा गया था। और फिर यहाँ से 1920 में क्या हो गए थे? रिहा हो गए। 1920 में रिहा हो गए। तो उसके बाद में राजस्थान की प्रथम राजस्थान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी बने थे। अध्यक्ष बने, लेकिन कुछ समय पश्चात इनका कांग्रेस के साथ में क्या हो गया? विवाद हो गया, मतभेद हो गया। इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, राजनीति छोड़ दी, और ये क्या हो गए? राजनीति से अलग हो गए। इनके ऊपर 1989 में भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी की है। तो ये इनके बारे में कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इन्होंने जोधपुर और अजमेर में जो राजपूत सैनिक हुआ करते थे, अंग्रेजों की सेना में काम करते थे, तो उन राजपूत सैनिकों में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावती जो विद्रोह है उसकी भावना प्रज्वलित करने का कार्य भी किया था गोपाल सिंह खरवा ने। जोधपुर और अजमेर में जो राजपूत सैनिक काम करते थे सेना में, उनमें बगावती अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने का प्रयास भी इनके द्वारा किया गया था। और इसके अलावा इन्होंने अजमेर में
क्या स्थापित किया? एक छात्रावास भी स्थापित किया था। अजमेर में छात्रावास स्थापित किया और इन छात्रावासों के माध्यम से, कहने का मतलब यहाँ क्रांतिकारी तैयार किए जाते थे। क्रांतिकारियों को क्या किया जाता था? तैयार किया जाता था। तो अजमेर में छात्रावास भी स्थापित करवाया किसने? गोपाल सिंह खरवा ने, जहां क्रांतिकारियों को तैयार किया जाता था। इसके अलावा केसरी सिंह बारट ने गोपाल सिंह खरवा के बारे में कहा भी है भाई कि रयो लाल पंचाल में, महाराष्ट्र में बाल, राजत राजस्थान में, गौरवमय गोपाल। कि पांचाल क्षेत्र में तो लाला लाजपत राय हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की धरती को गौरवमय करने का जो काम किया है वो गोपाल सिंह खरवा ने किया है। केसरी सिंह बारट के ये कथन रहे इनके बारे में। तो एक बार इनके बारे में पुनः हम रिपीट कर लेते हैं। गोपाल सिंह खरवा के बारे में, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक इनको माना जाता है। 1910 में वीर भारत सभा का गठन किया तो उसमें सहयोगी रहे थे ये। खरवा गांव अजमेर के ठिकानेदार थे, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। आर्य समाज का इनके ऊपर प्रभाव था। जब स्वामी ज्ञानानंद सनातन धर्म का प्रचार कर रहे थे तो बंगाल में भारत धर्म महामंडल में भाग लेने के लिए गोपाल सिंह खरवा भी बंगाल गए। वहाँ क्रांतिकारियों से इनकी मुलाकात हुई। ब्यावर में पहले ही अरविंद घोष से मुलाकात हो चुकी थी। भारत में रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल जब क्रांति की योजना बना रहे थे, क्रांति करने की इनके द्वारा योजना बनाई गई, तो इन्होंने तय किया कि 21 फरवरी 1915 को समस्त भारत में एक साथ सशस्त्र क्रांति की जाएगी। और उस क्रांति का नेतृत्व राजस्थान में गोपाल सिंह खरवा को इन्होंने दिया था भाई। तो ब्यावर में गोपाल सिंह खरवा और दामोदर दास राठी ने क्रांति की अगुवाई की और अजमेर में विजय सिंह पथिक के द्वारा क्रांति की अगुवाई की गई। और उसके पश्चात इनको डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था। टोडगढ़ जेल में रखा गया। वहाँ से जेल तोड़कर ये लोग फरार हो गए थे। इसका कारण ये था कि विजय सिंह पथिक का लाहौर षड्यंत्र केस में नाम आ रहा था। अंग्रेज इसको लाहौर जेल में शिफ्ट करना चाहते थे, तो यहाँ इसको जेल को तोड़कर फरार हो गए। विजय सिंह पथिक तो चले गए मेवाड़ की तरफ और गोपाल सिंह खरवा फरार हो गए। लेकिन कुछ समय पश्चात इनको पुनः गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि इनका नाम होर्डिंग्स बम कांड में भी आ रहा था और इसके अलावा महंत प्यारेलाल हत्याकांड में भी इनकी भूमिका का पता चला। इनको अजमेर रखा गया। अजमेर से फिर इनको शाहजहांपुर, जो तिलहर उत्तर प्रदेश में है जेल, वहां पर शिफ्ट कर दिया गया। 1920 में रिहा कर दिया गया और राजस्थान की प्रथम जो कॉन्फ्रेंस थी, राजस्थान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी बने गोपाल सिंह खरवा। 1989 में भारत सरकार ने इनके ऊपर डाक टिकट जारी की थी। जोधपुर और अजमेर में इन्होंने, गोपाल सिंह खरवा ने राजपूती सैनिकों में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावती विद्रोह या बगावत की करवाने का प्रयास किया। अजमेर में छात्रावास स्थापित करवाए जहां पर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता था। और केसरी सिंह बारट ने इनके बारे में कहा है कि रयो लाल पांचाल में, महाराष्ट्र में बाल, राजत राजस्थान में, गौरव में गोपाल। यानी राजस्थान की धरती को अगर गौरव में करने का प्रयास किया है तो गोपाल सिंह खरवा के द्वारा किया गया है। जिस प्रकार से पांचाल क्षेत्र में लाला लाजपत राय ने किया है, महाराष्ट्र क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक ने किया है। ये कहना था केसरी सिंह बारट का गोपाल सिंह खरवा के बारे में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने अर्जुन लाल सेठी, महान स्वतंत्रता सेनानी, और गोपाल सिंह खरवा के बारे में अध्ययन किया है। फिलहाल हम अपने दृष्टिकोण को यहीं सीमित करते हैं। मिलते हैं हम अगली क्लास में।